राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए 16 सोमवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। सावन के सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी को सभी लोग बहुत मान सम्मान देते थे। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी अच्छा चलता था। इतना सब होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार को कौन संभालेगा। उसका इतना बड़ा व्यापार, इतनी धन संपत्ति किसके हवाले छोड़कर वह जाएगा। पुत्र पाने की इच्छा से व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी तो आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करना। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इन संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी मानी नहीं। उन्होंने शिव जी से फिर से आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपकी विधिवत पूजा करता है, व्रत रखता है और उसके बाद आपको भोग लगाकर एक शाम का भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आते हैं और उसके सपने में आकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष तक ही रहेगी, अर्थात तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा, पूजा करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर एक अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। चारों तरफ धूम मची हुई थी और पुत्र के जन्म का समारोह मनाया जा रहा था। व्यापारी को पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य उसने घर में किसी को नहीं बताया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा था। जब अमर 12 वर्ष का हो जाता है तो व्यापारी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय करता है। व्यापारी ने अमर को उसके मामा के साथ वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और उनसे कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया और रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम करने के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और वहीं ब्राह्मणों को भोजन कराने लग जाते। इतनी लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी से पूरे नगर को सजाया गया था। एक निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि अगर राजा को पता चल गया कि मेरा बेटा एक आंख से काना है तो वो अपनी पुत्री का विवाह मेरे बेटे से नहीं करेगा। इससे उसकी काफ़ी बदनामी होगी। तो वर के पिता ने अमर को जब देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को मैं दूल्हा बनाकर अपनी राजकुमारी से विवाह करवा दूं। उसके बाद राजा अपनी कन्या को धन देंगे और उसे विदा कर देंगे और राजकुमारी को विदा करके मैं अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन के लालच में अमर को वर बनाने की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने भी बहुत सा धन देकर अपनी राजकुमारी को विदा किया। लेकिन जब अमर लौट रहा था
तो वह सच को छिपा नहीं पाया। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया और उसने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हो चुकी थी। उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सोने चला गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण निकलने थे। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने का विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के कान में पड़े। माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूर्ण हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपना प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पलों में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर अब मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्होंने महल में ही गुजारे और बाद में राजा ने अमर को बहुत सारा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेजा था। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं तथा व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।